श्री राधा 5 वर्ष के उनके बालक ने और भगवान को प्राप्त कर लिया। जब भी हमारे ऋषि मुनि महान पुरुष जिनका जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन भगवान उनको प्राप्त नहीं हो पाते। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, राजा जो उत्तानपाद हैं, राजा उत्तानपाद ने आज विचार किया कि देखो कि मेरा क्या जीवन है। मेरे छोटे से बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया, मेरा सारा जीवन इस ग्रस्त में निकल गया, मैंने अब तक किया क्या? इसलिए मुझे भी चाहिए कि इस राज्य को छोड़ करके मुझे जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करनी चाहिए। राजा उत्तानपाद सीधा राजपाट ध्रुव जी को सौंप करके ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बिठा करके सीधे वो जंगल पे चले गए। जंगल में जाकर के और भगवान की भक्ति करने लगे और भक्ति करते करते परमात्मा के धाम को प्राप्त हो गए। इधर ध्रुव जी का विवाह भूमि के साथ में ध्रुव जी का विवाह हुआ। इनके भी वत्सर आदि नाम के पुत्र हुए। इधर उनकी जो विमाता है सुरुचि, उनका भी एक पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। एक दिन उस उत्तम ने क्या किया, वो अपने मित्रों के साथ में और घोड़ों पर बैठ करके सीधे जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। आगे जाकर के यक्षों की नगरी थी, तो यक्षों की नगरी में जाकर के वहां सुंदर बगीचे थे, उन बगीचों को उजाड़ने लगा। इधर यक्षों को जैसे ही पता लगा कि कोई व्यक्ति हमारे बागों को उजाड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्होंने आकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु उत्तम और उनके जो मित्र थे वो नहीं माने। अब तो आपस में झगड़ा हो गया महाराज, और उस झगड़े में उत्तम मारा गया। उत्तम की मृत्यु हो गई। इस बात का पता जैसे ही ध्रुव जी को लगा तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया कि उन यक्षों की इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को मार दिया, और विशाल 23 अक्षौहिणी सेना को साथ में लेकर के महाराज और यक्षों की उस नगरी पर उन्होंने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा, बहुत सारे यक्ष भी मारे गए। इधर ध्रुव जी की सेना में भी बहुत सैनिक मारे गए। एक उसी समय जो यक्षों के राजा हैं कुबेर महाराज, इधर ध्रुव जी की जो वंशज है मनु आदि, वो वहां पर आकर के उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें ये युद्ध करते हुए, हिंसा करते हुए, तुम्हारे द्वारा जो हिंसा की जा रही है, युद्ध में बहुत सारे यक्ष मारे जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे तुमने जिस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इसके बावजूद भी तुमने हिंसा की, क्योंकि तुम्हारा भाई उद्दंड था और उस भाई के मरने पर तुमने इतने यानी निरपराध यक्षों की तुमने हत्या कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ध्रुव। तो देखिए यहां पर विचारणीय प्रश्न है। ध्रुव जी को यानी जिनको परमात्मा का दर्शन हो गया, तो परमात्मा के दर्शन की बात में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्रुव जी में क्रोध शेष रह गया और निरपराध यक्षों की उन्होंने हिंसा की, उनकी हत्या की। देखिए भैया, कहीं भी भागवत या किसी पुराण में नहीं आया कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन तो कर लिया, लेकिन उन्हें कभी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष का संग नहीं मिला, किसी संत का सत्संग उनको नहीं मिला।
तो दर्शन से, भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान का सत्संग प्राप्त करना। ध्रुव जी को कहीं सत्संग नहीं मिला, भगवान का दर्शन तो उन्होंने कर लिया। तो कहते हैं भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्व है भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का प्रभाव। राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए सत्संग नहीं मिलने के नाते और ध्रुव जी में क्रोध शेष रह गया। उन्होंने समझाया, उनकी बात समझ में, तुरंत उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जो है यक्षों के राजा, उन्होंने बहुत सुंदर उनको विमान पर कर दिया और वापस लौट करके ध्रुव जी अपने राज्य में आ गए। परंतु महाराज इधर ध्रुव जी ने विचार किया कि देखो मैं कैसा व्यक्ति हूं कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, इसके बावजूद भी मैं इस राज्य में पड़ा हुआ हूं। और उन्होंने अपने पुत्र वत्सर को राज्य सौंप करके वो भी जंगल में चले गए ध्रुव जी महाराज। वैसे इस सबका प्रमाण आया कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य का पालन किया था, राज्य किया था उन्होंने। ध्रुव जी ने इस अपने राजपाट को त्याग करके और जंगल में आकर भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन करते करते स्वयं मुक्ति यानी ध्रुव जी को लेने के आई। ध्रुव जी को लेने के लिए आई, बोले चलो प्रभु आपको सशरीर हम वैकुंठ लेने के लिए आए हैं। लेकिन तुरंत उसी समय वहां पर मृत्यु देवी आकर के खड़ी हो गई। बोल ध्रुव जी महाराज मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पहले इस संसार का नियम है कि सशरीर कोई भी वैकुंठ के लिए नहीं जा सकता, इससे संसार को त्याग नहीं कर सकता। शरीर को त्याग करके ही यहां से जाना होता है। इसलिए पहले मेरी मृत्यु हूं मैं और मेरा पहले वर्ण करिए। उसी समय ध्रुव जी ने अपने चरण को लेकर के और मृत्यु के मस्तिष्क पर रख दिया। ध्रुव जी ने जैसे ही अपने चरण को मस्तिष्क पर रखा, मृत्यु देवी स्वयं धन्य हो गई। ध्रुव जी के लिए विमान आ गया जाने के लिए और उसमें बैठे ध्रुव जी और बैठ करके जैसे ही जाने लगे, आकाश में उड़ता हुआ वो विमान चला जा रहा है। उसी समय भगवान के जो पार्षद हैं, पार्षदों तुरंत ध्रुव जी को ध्यान आया, अरे बोले रोको भैया इस विमान को रोक दीजिए। इस विमान को रोक दीजिए। बोले क्यों महाराज क्या बात हो गई? बोले भैया जिस मां ने मुझको जन्म दिया उस मां को साथ लेकर के यदि तुम चल सको तो मैं चलूंगा, अर्थात यदि मां को नहीं ले जाओगे तो मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। बोले ध्रुव जी आप कैसी बातें करते हो महाराज? अरे आप जैसा ऐसा भगवान का परम भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है ना, आप मां की बात करते हो। एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ियां कर जाती हैं ऐसे कुल की। और सामने नजर डाल करके देखिए ये एक विमान और जा रहा है। जैसे ही ध्रुव जी ने सामने देखा तो एक विमान और उसमें उनकी माता सुनीति वहां पर विराजित है। अब यहां पर 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां होती कैसी हैं? हम कह तो देते भैया बोलो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पीढ़ियां तो हमारे जिस कुल में ऐसा श्रेष्ठ भक्त उत्पन्न होता है या हम कोई श्रेष्ठ भगवान से संबंधित कोई शुभ कार्य करते हैं तो 7 पीढ़ियां तो जिसको करने वाले की उसकी 7 पीढ़ियां तरती हैं और 7 पीढ़ियां होती है ननिहाल पक्ष की और 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की। ऐसे मिलकर के 21 पीढ़ियां होती हैं। तो यहां पर भगवान के पार्षद कहते ध्रुव जी तुम जैसा भगवान का परम भक्त जिस कुल में पैदा होता है ना, तो ऐसे कुल की तो 7 नहीं 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। तो ध्रुव जी जाकर के अटल, ध्रुव का मतलब होता है निश्चय, अटल
तो आज भी ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा की ओर देखिए, आसमान में आज भी विराजित रहते हैं। ऐसे परम भक्त हैं ध्रुव जी महाराज। तो ये ध्रुव जी महाराज हैं, इनका जो विवाह प्रजापति सुकुमार की कन्या भूमि के साथ में हुआ और दूसरा विवाह इनका वायु की पुत्री इला के साथ में हुआ। अब इनके जो पुत्र हैं महाराज, वत्सर इनको उन्होंने या राज्य को सौंप दिया। अब इन्हीं आगे इसी वंश में चल करके और भी अन्य कई राजा हुए। ध्रुव जी के ज्येष्ठ पुत्र उत्कल हुए। उनके पिता के जंगल में जाने के बाद सिंहासन पर उन्होंने सिंहासन को ग्रहण नहीं किया। बोले मेरे पिता इतने श्रेष्ठ जो सब कुछ त्याग करके जंगल को चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, तो मुझे भी इस भक्ति से गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद में उनके जो इसी वंश में आगे चल करके उन्मुख नाम के एक राजा हुए, चाक्षुष भी हुए और इसी वंश में आगे चल करके अंग महाराज हुए ध्रुव जी के वंश में। ये अंग जो महाराज है, इनके यहां पर भी कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में से वेन नाम का उनका एक पुत्र प्राप्त हो गया उनके लिए। लेकिन ये जो वेन है ना, ये वेन जो नाम का जो पुत्र हुआ, लेकिन ये महादुष्ट निकल गया महाराज। इन्होंने ये बचपन से ही उद्दंड था, लेकिन अंग महाराज चिंतित होने लगे कि मेरी कोई संतान ही ऐसे तैसे कोई संतान मुझे प्राप्त हुई, तो वो भी इस प्रकार की। धीरे धीरे वेन बड़ा हुआ, उद्दंडता करने लगा, हिंसा करने लगा। अब तो अंग महाराज बड़े चिंतित हो गए। इधर महाराज उस वेन की दुर्दशा स्थिति को देख करके अंग महाराज अपना राज त्याग करके चले गए। अब वहां के जितने भी विद्वान ऋषि थे, उन्होंने विचार किया कि राजा तो राज्य छोड़ करके चले गए, तो यहां पर इस राज्य का कोई राजा तो होना चाहिए, नहीं तो क्या कि प्रजा बड़ी कष्ट पाएगी, दुखी हो जाएगी, इसका पालन पोषण कैसे होगा। तो उसी समय उन्होंने अपनी सम्मति के आधार पर और उनके जो बेटे थे वेन, उनको वहां का राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया गया। परंतु यानी वेन जैसे ही राजगद्दी पर आसीन हुआ और उसने वेन ने घोषणा करवा दी कि न यष्टव्यम न यातव्यम न होतव्यम न दुजा क्वचित। अब मेरे इस राज्य में कोई ना हवन करेगा, ना यज्ञ करेगा, ना कोई भगवान की सेवा करेगा, ना पूजा करेगा। और यदि ओ मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा, मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा। आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा, जीवन ज्योति जगाएगा, जीवन ज्योति जगाएगा। वे पूरा है आएगा, ये पूरा है दीवार सांवरा आएगा। जितना भी बेहाल रहूं मैं, जितना भी बेहाल रहूं मैं, क्यों तुझे का हाल कहूं मैं, क्यों तुझे हाल कहूं मैं। हो बरसेगी बरसेगी
में भगवान सावरा आएगा। आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा। जीवन ज्योति जगाएगा। झूठे मीत सखा और नाते, छोटे तीज सखा और नाते, दर्द दिल का दर्द बढ़ाते, दर्द दिल का दर्द बढ़ाते। मुझे करने सच्चा प्यार सावरा आएगा। मुझे करेगा सच्चा प्यार सावरा आएगा। वो आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा। जीवन ज्योति जगावेगा। जीवन ज्योति जलाएगा। मुझे पूरा एतबार सावरा आएगा। मुझे पूरा है एतबार सावरा आएगा। नैनों की भाषा वो जाने, नैनों की भाषा वो जाने, उसे जानू वो मुझे जाने। मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। वो सारे जग का पालनहार सावरा आएगा। सारे जग का पालनहार सावरा आएगा। ये आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा। जीवन ज्योति जगाएगा। जीवन ज्योति जगाएगा। पूरा है एतबार आएगा। मुझे पूरा है एतबार सावरा आएगा। रीत की रीत निभाता भक्तन हेतु सावरा आया। भक्तन हेतु सावरा आया। ओ नंदो मन धीरज धारा आएगा। मोरे मन की रजना सावरा आएगा। ये आएगा श्याम आएगा, आएगा श्याम आएगा। आएगा श्याम आएगा। जीवन ज्योति जगाएगा। जीवन ज्योति जगाएगा। मुझे पूरा एतबार आएगा। मुझे पूरा है एतबार सावरा आएगा।
तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी हो, मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने ही तुमसे, तुम सा ठाकुर और न पाया। मेरी द्वारे पड़ी हो मैं तो, मेरी ही द्वारे पड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, आके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, आके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। श्री वृंदावन नंदिनी में नाचे मोर काता कैया, राधे जी की नंदिनी में नाचे मोर काता कैया। राधे रानी राधे 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 राधे, नंदिनी में मोर नाचे काता कैया। राधे रानी नंदिनी में मोर नाचे काता कैया। राधे रानी
नाचे राधा सैया। राधे जी की पायल पे नाचे मोर राधा सैया। राधे जी की पायल पे नाचे मोर राधा सैया। राधे रानी राधे रानी राधे 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 रानी नचली में मोर नाचे राधा सैया। राधे रानी नचली में मोर नाचे राधा सैया। राधे 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 नचली में मोर नाचे राधा सैया। राधे राधे नचली में मोर नाचे राधा सैया। ओ नाचे राधा सैया, ओ नाचे राधा सैया। पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ श्यामा श्यामा गाइए, श्यामा श्यामा गाइए, ओ राधे राधे गाइए, राधे राधे गाइए, श्यामा श्यामा गाइए, श्यामा श्यामा गाइए, ओ राधे राधे गाइए, राधे राधे गाइए, ओ श्यामा श्यामा गाइए, श्यामा श्यामा गाइए। राधे राधे
श्यामा श्याम